नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के मृगावलोकन के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमने श्रीमद् भगवद गीता में उसकी जो मेन फिलोसॉफी है उसके बारे में चर्चा कर ली। अभी प्रत्येक अध्याय को संक्षेप में देखने का उपक्रम शुरू करेंगे। भगवद गीता
वेदांत का निचोड़ है और इसमें हमारी स्व की पहचान, हु एम आई, को हम, कहा अहम, मैं कौन हूं, उसकी चर्चा की गई है। यानी सिद्धांत के रूप में देखें तो वेदों का निचोड़ है और अपनी पहचान है। यानी जीव जगत और जगदीश्वर का के ऐक्य का यह निरूपण है। हमारी चेतना और इस चेतना में जो प्रकट होता है वह जगत, इन अदर वर्ड्स सब कुछ और कुछ नहीं, एवरीथिंग एंड नथिंग। और ये वेदांत का जो महावाक्य है तत्वमसि, तत् त्वम असि, वह तुम हो, बराबर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता को विद्वानों ने 3 विभागों में बांटा है। पहले 6 अध्याय जो है भगवत गीता के, वह इस महावाक्य के त्वम के बारे में है कि तुम कौन हो। यानी यू द सीकर, आप जो विद्यार्थी हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञान पिपासु हैं, वह। और यहां अर्जुन उनका प्रतीक है। उसके बाद वाले जो 6 अध्याय हैं, 7वें से लेकर 12वें तक का, वह तत्पद को निर्देशित करते हैं। तत् यानी परमात्मा का निरूपण है इसमें, उनकी सर्वव्यापकता वगैरह वगैरह। और तो पहले 6 अध्याय में त्वम यानी कि तुम कौन हो, यानी हम कौन है, हमारी पहचान। उसके बाद के 6 अध्याय में परमात्मा की पहचान। और तीसरा जो चरण है 13वां से लेकर 18वां तक, उसमें 80 यानी कि इक्वल टू साइन, तुम और भगवान एक ही हो, यानी तुम इज इक्वल टू भगवान, यानी हम ही परमात्मा है। यानी हमारा जो सही स्वरूप है वही परमात्मा का भी स्वरूप है। इसका निरूपण 13 से 18वें में है। सो इन शॉर्ट, दिस इज हाउ द डिविजन इज देयर। तो पहले अर्जुन है, वो हम है। बाद में भगवान कृष्ण की पहचान है, परमात्मा है। और फाइनली अर्जुन और परमात्मा एक ही हैं, यानी कि जीव और जगदीश्वर दोनों एक ही हैं। इसका निरूपण है। सो यह देह देव तक जाने की यात्रा है ये, इन अदर वर्ड्स। तो आइए इसमें प्रवेश करते हैं। एक एक अध्याय को हम लेंगे। प्रथम अध्याय का जो बैकग्राउंड है वह युद्ध के मैदान का बैकग्राउंड है कि जहां कौरव और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने शस्त्र लेकर खड़ी हैं, तैयारी में है। अभी इस कहानी में पांडव जो है वह अच्छे लोगों के प्रतीक हैं, जो धर्म से चलते हैं और राज्य चलाने के लिए भी नीतिमत्ता का प्रयोग से राज्य चलाते हैं।
और उनके जो पितराई भाई जो कौरव हैं वह धोखाधड़ी से किसी भी तरीके से सत्ता को हत्या कर राज्य कर रहे हैं। पांडवों ने सब प्रकार के प्रयत्न कर लिए और अपना जो हिस्सा है राज्य का उसको वापस लेने के लिए, लेकिन दुर्योधन माना नहीं और धर्म को अपहोल्ड करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। अभी एक पॉपुलर मान्यता ऐसी है कि ये युद्ध कृष्ण की वजह से हुआ, कृष्ण ने पांडवों को उकसाया कि भाई युद्ध करो क्या, लेकिन ये बात सही नहीं है। हालांकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में जरूर थे, लेकिन युद्ध का ऐलान माता कुंती ने किया था। जब ये सभी प्रकार की वृष्टि के प्रयत्न निष्फल गए, कृष्ण दुर्योधन के पास वृष्टिकार के रूप में गए थे और खाली हाथ वापस आए। देखिए, कृष्ण के कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी महानता है, इसमें से हमें सीखना है कि हमारे में कितनी भी क्षमता हो, कितने भी बड़े हो हम, कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन परिस्थिति जो सामने होती है उस परिस्थिति के मुताबिक हमें चलना चाहिए, हमें अपने दायरे में रहना चाहिए। कृष्ण दुर्योधन के दरबार में एज ए परमेश्वर नहीं गए थे, एज ए निगोशिएटर गए थे, विष्टिकार बनकर गए थे। और कृष्ण ने अपने आप को उस विष्टिकार के रोल में ही सीमित रखा। यदि वो चाहते थे तो अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके वहीं का वहीं दुर्योधन का शिरच्छेद करके पांडवों को राज्य दिला सकते थे, बट वो उन्होंने नहीं किया। ये उनकी महानता है। यानी कि हमारे पास जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका कहाँ कैसे उपयोग करना, उसका विवेक हमारे में होना चाहिए। यू कैनॉट कीप ऑन थ्रोइंग योर वेट अराउंड। क्या वो ट्रैफिक सिग्नल पे हवालदार में इधरों का बोले, यू नो मैं कौन हूं मालूम है तुमको, ये धंधा नहीं करना है। तो कृष्ण को इन्होंने विनंती करी थी और कृष्ण उनके साथ आए, और बाकी की कहानी आपको मालूम है, तो मैं इसमें ज्यादा समय गंवाना नहीं चाहते हैं। नाउ भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, या तो भगवत गीता की जो विजडम है, उसको यदि हमें समझना है तो हमें जीवन के कुछ फेजेस, जिसको हम कहते हैं कि जीवन के कुछ पहलू हैं, उसमें से हमें गुजरना पड़ता है, या तो इसमें से यदि हम गुजरें तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। यानी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता बेटर वी शुड बी ए ट्रू रियल गृहस्थी। गृहस्थाश्रम में से जब हम गुजरेंगे और गृहस्थाश्रम में जो भी हमारे सामने जो चैलेंजेस आती हैं, इस चैलेंजेस का जब भी मुकाबला करेंगे, तब जाकर भगवत गीता की जो विजडम है, इस विजडम का हमें सही सही अंदाजा मिलेगा। और वो क्या है कि संसार के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से हमें अवगत होना चाहिए। वी शुड डिस्कवर द प्रॉब्लम्स ऑफ संसार, और इसके लिए भगवत गीता एक सॉल्यूशन है। क्योंकि जब तक हम दर्द का निदान नहीं करेंगे, तब तक
उसका औषध नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू डायग्नोज द डिजीज एंड देन वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट और द मेडिसिन। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, यह जानने के बाद संसार क्या है उसको जानकर उसकी अनुभूति लेकर फिर बाद में हमारे मन में इसके प्रति एक वैराग्य निर्माण होता है कि भाई ये सब देख लिया लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। यानी द ट्रू हैप्पीनेस, जो सच्ची प्रसन्नता जो हमको मिलनी चाहिए, ये संसार से नहीं मिलती है। इसकी जब अनुभूति आएगी तभी मोक्ष प्राप्ति की हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी और तीव्र मुमुक्षा हमारे में जन्म लेगी। यानी देयर विल बी एन इंटेंस डिजायर फॉर फ्रीडम कि अभी इसमें से कैसे छूटे। ये जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी, ये मुमुक्षा जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भगवत गीता का अध्ययन करने में हमारी अभिरुचि बढ़ती जाएगी। और तीसरी बहुत अगत्य की बात यह है जो भगवत गीता की शुरुआत में से ही हमें सीखने को मिलती है और सीखेंगे हम, और वो है कि संसार की जो भी उलझने हैं, ये सारी उलझनों का हल हम अकेले नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ संसार इंडिपेंडेंटली। क्या ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, कुछ रीशेप करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को, लेकिन प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन लाना हमारे बस की बात नहीं है। कौन सा प्रॉब्लम? संसार से मुक्ति का। और इसलिए चौथी बात यह है कि हमें किसी गुरु की शरण लेना चाहिए। क्या? जब हम हमारे में इस शिष्यत्व को जागरूक करेंगे, वी हैव टू डिस्कवर दैट शिष्य इन अस। हमारे में जो शिष्यत्व जो है उसको हमें जागरूक करना है और फिर गुरु की शरणागति लेनी है। यह भगवत गीता का शुरुआत का फेज है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय के शुरुआत के कुछ श्लोक इस फिलोसॉफी के इर्द गिर्द बन रहते हैं। तो सबसे पहले संसार का जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम क्या है? यह प्रॉब्लम है राग का, अटैचमेंट का। उस राग से जो निष्पत्ति होती है वो विषाद की निष्पत्ति होती है, ग्रीफ। अटैचमेंट लीड्स टू ग्रीफ। राग से विषाद होता है और इस विषाद की वजह से मोह यानी कि डेल्यूजन होता है, हम मोहग्रस्त होते हैं। संसार के साथ हमारा अटैचमेंट है, उससे शोक पैदा होता है, विषाद पैदा होता है और हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके ऊपर खास गौर कीजिएगा, कि जब तक हम अपने आप से खुश नहीं है तब तक हम बाहरी साधनों को ढूंढते फिरेंगे। दिस इज अ गोल्डन सेंटेंस, रिमेंबर। जब तक हमें अंदर की खुशी नहीं मिलेगी, हम अपने आप से जब तक संतुष्ट नहीं है, तब तक यह आनंद, ये परितृप्ति, ये संतोष ढूंढने के लिए हम बाहर भटकते फिरेंगे।
और यह जब भी बाहर की और हमारी नजर जाएगी, बाहरी चीजों को जब भी हम भटक ढूंढने के लिए भटकेंगे, तब इससे ही राग होता है और डिपेंडेंस होता है। हम किसी के ऊपर ये हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, किसी की सहाय लेनी पड़ती है हमें। फिर वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों आ गया उसमें। बाहर आप कहीं भी खुशी ढूंढने जाओ तो खुशी प्राप्त करने के लिए या तो आपको वस्तु चाहिए, या तो वस्तु व्यक्ति चाहिए, या तो अनुकूल परिस्थिति चाहिए, बराबर। ये तीन में से एक मिलेगा आपको तो आपको बाहरी खुशी मिलेगी। तो क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं है, इसलिए बाहर भटक रहे हैं, जैसे मृग भटकता है कस्तूरी अपनी नाभि में होते हुए भी। बस यही हाल हमारा है, और यह हम संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसलिए भटकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है हैरानी की, कि जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है खुशी पाने के लिए, जहां जहां भी, दोज फैक्टर्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। मान लीजिएगा आपने किसी दोस्त के कहा कि चलो आज शाम को बैठकर गपशप मारेंगे या तो कुछ पिक्चर देखने जाएंगे। आपने तय कर लिया, प्रोग्राम बन गए, आप खुश हैं, चलो शाम को जाएंगे 6 से 9 के शो में पिक्चर देखेंगे। और सडनली 6:45 दोस्त का फोन आता, अरे यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ? एनीथिंग जो आपको बिल्कुल सर्टेनिटी लग रही थी, सडनली इट बिकम्स अनसर्टेन, हाथ में से फिसल जाता है। तो संसार में किसी भी चीज के ऊपर यदि हम डिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा ही मिलेगा। यू आर नॉट, दिस आर अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर। और इसकी वजह से हमारा जो मन का संताप है वो दूर नहीं होता, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती। और फिर क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है, क्योंकि वो शांत नहीं है, तो डिस्टर्ब माइंड जो भी निर्णय करेगा वह निर्णय गलत लेगा और परिस्थिति को ज्यादा उलझाएगा सुलझाने के बजाय। इसके ऊपर आप जरा गौर करना कि जब भी हम एजिटेटेड फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, जब भी हम डिस्टर्ब फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, तभी जो निर्णय हम लेते हैं अक्सर वो सारे जो निर्णय हैं वह प्रूडेंट नहीं होते। डाया मानसो ले वो निर्णय न हो। सो इसके लिए जरूरी है मन की शांति। तो एक कहते हैं ना को अंग्रेजी में विशियस साइकिल निर्माण होता है, और यह संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? संसार से सुख प्राप्त करने की कोशिश करने में हम सांसारिक चीजों के ऊपर, भौतिक चीजों के ऊपर, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। यह निर्भरता हमें, हमारे मन को विचलित करती है। वो ये विचलित मन जो है वह सही निर्णय नहीं ले पाता और इसलिए वो गलत निर्णय लेता है, संसार में और उलझने की कोशिश करता है, एंड ए विशियस साइकिल इज फॉर्म्ड। और ये सबसे बड़ा संसार का प्रॉब्लम है। अभी भगवत गीता के इसमें बैकग्राउंड में जाएं तो पहले 20 श्लोक जो हैं वह जो सेना की जो रचनाएं हैं, सेना कैसे वहां सब खड़ी थी और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। क्या जो पहला श्लोक शुरू होता है भगवत गीता में, मात्र पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र के नाम से, एक ही श्लोक धृतराष्ट्र बोले हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव
मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र कि कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, समवेता इकट्ठे हुए हैं युद्ध सभा युद्ध करने के लिए, मामका पांडवाश्चैव मेरे और पांडव के, किम अकुर्वत संजय उन्होंने क्या किया। तो भगवत गीता की शुरुआत ही मोह से हो रही है, मामका मेरे। और फिर संजय पूरी सेना का निरीक्षण जो है वह उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ी लॉजिक और दुर्योधन का माइंडसेट का जो डिस्क्रिप्शन है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर का डिटेल में अध्ययन नहीं कर रहे हैं इसलिए आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट इट्स वेरी वेरी वाइटल टू अंडरस्टैंड। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर ये समरी समरी नहीं रह जाएगी और वापस वो लंबा खींच हो जाएगा। So I do not want to live up to that image of mine कि दीर्घ सूत्री हूं मैं, इसलिए हो सके उतना लघु सूत्री होने की कोशिश, टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हुए भी। एनीवे, बट विल डिस्कस दिस, कभी ना कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर थोड़ा ये लॉजिक डिस्कस करने जैसा है। anyway, तो ये जो पहले जो 20 श्लोक हैं वह पूरा का पूरा, यानी 20वां श्लोक में जो उन्होंने संजय ने कहा कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, धनुः उद्यम्य पांडवः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, यानी फायर आदेश की राह देखते हुए सब इन द स्टेट ऑफ रेडीनेस है। यू नो, ही इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ रेडीनेस। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज है, इसका यहाँ निर्देश है। और ये जब तैयारी हुई है तभी प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, स्टेट ऑफ रेडीनेस में खड़े हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं महीपते, हे महीपति, महीपति का सप्तमी एक वचन, हे महीपति। ऋषिकेश को यह वाक्य अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। और यहां 22वें श्लोक में और 23वें श्लोक में अर्जुन का हुंकार दिख रहा है, अपने आप को बड़ा वीर योद्धा मान रहे, इसलिए कह रहे हैं कि यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। मेरे साथ, अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए यहाँ इस रण में कौन कौन खड़े, चलो मैं उनको जरा देख तो लूं। Who all are there? Who has that audacity to fight with me? Let me see. युत्स्यमानानम अवेक्षे हम यह एतेत्र समागता, यहाँ जो समागत, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षव, धृतराष्ट्र के ये दुर्बुद्धि जो लोग यहाँ खड़े हैं, इन सबको मैं देख लूं। अर्जुन का हुंकार है। So Arjun has come fully prepared to fight the war. And he is not only confident, he is overconfident. जब ये सब हमें क्या सीखना है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम इतने ज्यादा उबलते तो नहीं है ना, देख लूंगा मैं भी, आई विल सी। यदि ये है तो अपने आप को कंट्रोल करो। तो ये 20 श्लोक जो हैं वह इसका ये करते हैं। और
फिर उन्होंने सबने अपने अपने शंख फूके हैं। क्या? ये उसका भी क्रम यहाँ दिया है, वो भी बहुत अच्छा है, बट वी विल डिस्कस इट सम अदर टाइम। ये लॉजिक, ये पहले भी श्लोक में जो जो लॉजिक है वो बहुत मजेदार लॉजिक है, बट लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। वो जो शंख भी जिस क्रम में फूके गए हैं और जिस तरीके से फूके गए हैं, वो लॉजिक भी देखने योग्य है, बट विल सी दैट लेटर ऑन। ठीक है, तो फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि रथ को स्थापित करो, और संजय आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संस्कृत के क्लास के विद्यार्थी इस 24वें श्लोक की विभक्ति के ऊपर गौर करें। होमवर्क फॉर यू फॉर द नेक्स्ट लेसन। एनीवे, और 26 और 27वें श्लोक में अर्जुन के मनस्थिति का जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन है। क्या है? तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सबको उन्होंने देखा वहां, अपने सगे संबंधियों को, प्रियजनों को देखा वहां। और क्या हुआ? कृपया परया विष्टो विषिदन इदम अब्रवीत। और इस तरीके से करुणा से परवश होकर अर्जुन ये बोले। क्या बोले? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 28 का दूसरा चरण और 30 सॉरी, सेकंड चरण ऑफ 28, 29 और 30। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडिवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम। हे कृष्णा, इन स्वजनों को देखकर युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने के लिए यहाँ हाजिर तैयार जो है, ये स्वजनों को देखकर क्या हो रहा है? सीदंती मम गात्राणि, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सुख रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, शरीर के ऊपर पसीना हो रहा है, पसीना छूट रहा है। रोम हर्षस्य जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और गांडीवम स्रंसते हस्तात्, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। त्वच्चैव परिदह्यते, मेरी चमड़ी जल रही है, त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्था, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं। भ्रमति वच में मन, मेरा जो मन है वो भ्रमित हो गया है। ये अर्जुन की दशा है। अभी यहां कोई डॉक्टर होता तो डॉक्टर कहते कि भाई अर्जुन के जो सिम्टम्स जो सारे हैं वो लो ब्लड प्रेशर के हैं, इसको कोई अच्छी सारी बहुत सारी शक्कर डाल के नींबू शरबत पिला दो 1 गिलास, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ
डॉक्टर कृष्ण है। अर्जुन के सद्भाग्य है कि वहां कृष्ण उपस्थित है। यदि कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं होते तो महाभारत के युद्ध की क्या स्थिति होती पता नहीं है। बट वेल, अर्जुन वॉज फॉर्चुनेट एंड सो आर वी, कि इस जीवन के युद्ध में भी हमारे सारथी कृष्ण को हमने बनाया है, इसलिए हम भी सेफ हैं, ऐसा समझ के चले। और ये जो यहाँ जो परिस्थिति डिस्क्राइब की गई है, ये परिस्थिति कभी न कभी हमारी भी जीवन में होती है। इस जीवन के युद्ध में यह भी सम्रांगणी है, हमारा कुरुक्षेत्र ही है। इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में, संसार रूपी कुरुक्षेत्र में ये परिस्थिति हमारे साथ भी हो सकती है, आ सकती है। तो अभी अर्जुन क्या कहूं उसको, एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के बजाय अभी वो संबंधों के माया जाल में फंस गए और धर्म का पालन नहीं करने वाले अधर्मियों को सबक सिखाने के बजाय, कि जो उनके सगे संबंधी थे, अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। और ये जो बात हमने करी 26 से 30वें श्लोक की, ये बात हो गई और अर्जुन पूरे पूरे हिल जाते हैं। और इसकी वजह से, ये जो मोहग्रस्त होने की वजह से अर्जुन की विवेक शक्ति जो है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटिव पावर कहते हैं, वह कुंठित हो जाती है, वह बंद हो जाती है। और फिर वो बिल्कुल गलत लॉजिक के रास्ते पे चढ़ जाते हैं और अपने गलत लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए, हालांकि गलत रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी अपने आप को सही बताने के लिए, क्योंकि अर्जुन वैसे विद्वान थे, गुरु द्रोण ने सभी शास्त्र भी सिखाए थे अर्जुन को, तो शास्त्रों का सहारा लेकर अपना जो अनरीजनेबल स्टैंड है, अपनी जो गलत फहमी है, उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं 36 से 47वें श्लोक में। विल क्विकली रन थ्रू द लिस्ट ऑफ दो श्लोक्स। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको ध्यान आकर्षित करता हूं। यहाँ 36वें श्लोक तक अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों की बात कर रहे हैं। आचार्य, पितर, पुत्र, तथैव च पितामह, जो भी पूरी लिस्ट अर्जुन यहाँ ने बताई अर्जुन ने। और फिर 36वें श्लोक के से अर्जुन में वो अपने गुजराती में कहने कि डापण आयु, अभी इनको मार के मैं क्या करूंगा, क्या ये सब स्वजन है, अपने लोग ही हैं, इनको मार के मैं कैसे सुख से रह सकूं। 37वां श्लोक क्या, फिर कहते हैं कि कुल का क्षय होगा, कुल क्षय का दोष होगा मुझे, मित्र द्रोह का पाप लगेगा मुझे, क्या, और फिर क्या होगा, कुल का क्षय होगा, इससे कुल धर्म का नाश होगा। 40वां श्लोक, ये धर्म नष्ट हो जाने से कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 41वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि अधर्म व्याप्त हो जाने की वजह से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी और इन भ्रष्ट स्त्रियों की वजह से हमारे कुल में वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। दे विल बी मॉरली कैरेक्टरलेस हो जाएंगे, उनका कैरेक्टर खत्म हो जाने के बजाय। संकरो नरकाएव कुलज्ञानाम च कुलस्य च, यानी फिर बाद में जो प्रजा उत्पन्न होगी वह बिल्कुल नालायक प्रजा उत्पन्न होगी, वर्णशंकर प्रजा होगी।
और इससे क्या होगा? देखिए अर्जुन कहां से कहां जा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई इतने सारे लोग, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सब थे पुरुष, योद्धा तो सब पुरुष थे, इतने सारे पुरुष जब भी मर जाएंगे और सामने इतनी सारी स्त्रियां बेकार हो जाएंगी, नाउ अल्टीमेटली तो संसार है, सबकी अपनी अपनी जरूरत नीड्स होती है, बायोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं, इसके पीछे ये पूरा जो लॉजिक है ये है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, इस भ्रष्ट स्त्रियों जो प्रजा उत्पन्न करेगी वो प्रजा वर्णसंकर प्रजा होगी, वर्णसंकर प्रजा में कोई संस्कार नहीं रहेगा और कुल का पतन हो जाएगा। और ऐसी प्रजा जब भी उत्पन्न होगी तो वह प्रजा पिंडदान नहीं करेगी, तो पितरों को भी पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडो दगत क्रिया, ये जो वर्णसंकर प्रजा है, ये नालायक प्रजा जो उत्पन्न होगी वो पितरों को पिंडदान नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से पितरों को भी उनका भी पतन हो जाएगा। और इससे जाति धर्म कुल धर्म सभी का नाश हो जाएगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। और इस तरीके से कुल धर्म का नाश होने से मनुष्य में, हे कृष्ण जनार्दन 44वें श्लोक में कहते हैं, नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम, ऐसा होने से मुझे नरक ही मिलेगा, ऐसा मैंने सुना है। यानी 43वें श्लोक तक अर्जुन अपनी बात शास्त्रों को कोट करके बता रहे हैं, एंड फाइनली 44वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब होने के बाद मेरा पतन होगा और मेरा नरक में नक्की नियत वास होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है, आई हैव हर्ड। जब ये हमको कुछ जिसमें हम पकड़े न जाए ऐसा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जब भी करना है ना, मुझे मालूम नहीं है पर मैंने ऐसा सुना है, वो ऐसा बोल रही थी, यानी यू आर नॉट एंडोर्सिंग इट, आप किसी के कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, उसने ऐसा कहा था, मैं नहीं बोलता, मैं तो अच्छा आदमी हूं, ये हम भी करते हैं ना, इति अनुशुश्रम, ऐसा मैंने सुना है। और फिर अर्जुन में वापस वो ओडापन का संचार होता है कि इतना बड़ा पाप महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम मुद्यता, ये सभी स्वजनों को मार के ये राज्य का सुख जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा उसमें से। और 46वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी बात कर दी कि यदि मैं उनका प्रतिकार नहीं करते हुए मेरे हाथ में शस्त्र नहीं भी उठाऊं और ये धृतराष्ट्र का सैन्य धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत, इससे मैं मारा भी जाऊंगा तो भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा। ये पूरी लॉजिक 46वें श्लोक तक अर्जुन ने वर्णन करी, 36 से 46वें श्लोक, 10 श्लोक से। और अर्जुन अपने आप को मोह के सागर में डुबकियां लगाते हुए दिख रहे हैं। और क्या है अर्जुन के प्रॉब्लम? राग, विषाद यानी कि शोक और मोह, अटैचमेंट, सोरो एंड डिल्यूजन, राग, शोक एंड मोह। और अर्जुन को इनसे बाहर निकलना है। और अर्जुन अपनी अल्प बुद्धि से ऐसा सोचते हैं कि ये जो सारे मेरे प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय वो है, रण को छोड़ के भाग जाओ।
पलायन वृत्ति। और इनके मन के एक कोने में यह बात पड़ी है कि ये सबका सॉल्यूशन यही है कि मैं इस रण को छोड़ के भाग जाऊं, तो फिर ये सब जो आगे मैंने जो डिस्क्राइब किया वो सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन अभी तक ऐसा ही मान रहे हैं कि यह युद्ध मैं ही जीत सकता हूं और जो नरसंहार होगा वो मेरी वजह से होगा, यानी कर्ता भाव आया वहां। He thinks that I will be doing, और मेरे ऐसा करने से ये होगा और उसने मुझे नरक में नहीं जाना है, इसलिए मैं युद्ध का मैदान ही छोड़ के भाग जाऊं। लेकिन क्योंकि अर्जुन स्वयं विद्वान थे, तो उनके मन के दूसरे कोने में ये बात भी साथ साथ चल रही थी कि ये प्रश्न इतना गहरा है, इतना मुश्किल है, ये गुत्थी मैं अकेला सुलझा नहीं सकता। क्या मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उनके मन में कहीं उग रहा है। देखिए, ये हमें भी सीखने जैसी बात है कि जब भी किसी प्रश्न में हम उलझे हुए रहते हैं तो तभी इंस्टेड ऑफ वी टेकिंग द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, देख लूंगा, मैं हूं ना, मैं सक्षम हूं, आई टेक केयर ऑफ इट, इसके बजाय यदि हम किसी की सलाह लें, किसी के आश्रय में जाएं, तो ये बात बन सकती है। लेकिन अभी तक अर्जुन तय नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, किंग कर्तव्य मूड में है। और 47वें श्लोक में संजय कह रहे हैं कि एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा ऊपर जो बताया वो सब कहते हुए रथ में खड़े अर्जुन बैठ गए। रथोपस्थ उपाविशत, कैसे बैठ गए? विसृज्य सशरम चापम, धनुष जो टंकार करके चढ़ाया हुआ था उसको छोड़ दिया, विसृज्य, उसका विसर्जन कर दिया, यानी जो पणच खींची हुई थी वो छोड़ दी। આપણે કહે ને हथियार हेठा મૂકી દીધા और बैठ गए। कैसे? शोक संविघ्न मानसः, शोक से संतृप्त मन के साथ अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गए, खड़े थे, युद्ध करने के लिए तैयार थे। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, तभी अर्जुन की यह पोजीशन थी। और 47वें श्लोक में अर्जुन ऐसे बैठ गए हैं, गांडी धनुष को छोड़कर। तो प्रथम अध्याय में मेन टॉपिक्स जो डिस्कस किए हमने, उसमें 1 से 20 श्लोक के अंदर सेना का वर्णन है, सेना की तैयारी का वर्णन है। 21 से 25वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से रथ को सेना के बीच ले जाने के लिए जो बात करी उसकी चर्चा है। और वहां दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ को खड़ा किया तो अर्जुन ने क्या देखा इसका वर्णन है। और फिर 26, 27, 28, 3 श्लोक में अर्जुन के मन का जो परिवर्तन हुआ और उनमें जो राग प्रविष्ट हुआ, अटैचमेंट, उसकी बात है। 25 से 34वें श्लोक में अर्जुन का शोक है, पहले राग है, अटैचमेंट है, फिर वो शोक में परिवर्तित होता है, ग्रीफ में परिवर्तित होता है, विषाद में परिवर्तित होता है। और फिर बाद में 35 से 47वें श्लोक तक अर्जुन के मोह का वर्णन है, डिल्यूजन ऑफ अर्जुन। तो क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन का शोक, अर्जुन का विषाद, वह मेन
फलक्रम है, इसकी वजह से इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। सो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।